नमस्कार। मैं हूं साधक संजय। सबसे पहले मैं अपनी व्यक्तिगत बातों को आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। अपनी साधना, अपने दर्शन और अपने अनुभव को लगभग 25 वर्षों तक अपने भीतर लिए मैं भरा हुआ था। न कोई सुनने वाला था, न कोई समझने वाला, और न ही कोई ऐसा मंच मिला जहां मैं अपनी बात रख पाता। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो दर्शन है, न मैंने उसे पहले कहीं सुना और न ही कहीं पढ़ा। कई बार ऐसा लगता था कि यह तत्व ज्ञान मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, क्योंकि जो सुनने और पढ़ने को मिला वह अधिकतर मन गढ़ंत था और यथार्थ से कोसों दूर था। लेकिन आज समय ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं अपने अनुभव आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले, द्वैत किस तरह से हम मनुष्यों पर प्रपंच और भार बना के रखता है, इस विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूं। इन बातों में यह बताने व समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि द्वैत कैसे साधकों को अधोलोक से दूर रखता है, शब्द योगा तक पहुंचने नहीं देता, एक भ्रम कैसे पैदा करके रखता है। इस लोक में हर जीवधारी अपने जीवन का प्रबंध करता है, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा हम समझते हैं। जो शक्तियां जीवन भर सोई रहती है, वही मृत्यु के बाद जागृत होने लगती है। जो समझ हम जीते जी नहीं बना पाते, वही सच्चाई मृत्यु के बाद सामने आ जाती है। किंतु यहीं पर एक अदृश्य बंधन कार्य करते रहता है। वह बंधन है द्वैत। द्वैत जो मनुष्य को उसके वास्तविक मार्ग से भटका देता है, जो उसे अधोलोक में प्रवेश करने से रोकता है, जो उसे शब्द योगा तक पहुंचने नहीं देता। और यही द्वैत मृत्यु के बाद भी मनुष्य की शक्तियों को अपने अधीन रखने का प्रयास करता है। तब मनुष्य केवल शरीर नहीं रहता, बल्कि अपनी ही अनजानी शक्तियों और तत्वों के साथ एक ऐसे संघर्ष में प्रवेश करता है जहां सत्य और द्वैत आमने सामने होते। अद्वैत व्यवस्था के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूं कि अद्वैत व्यवस्था क्या है। अद्वैत व्यवस्था एक ऐसा साधक तैयार करती है जो द्वैत के अवैध किले को ध्वस्त कर जीवित और मृतक मनुष्य को बंधन से मुक्त कर उन्हें शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्योंकि द्वैत व्यवस्था अहंकार और अज्ञान के नशे में चूर होकर खुद को
सर्वशक्तिमान ठहराती है। लेकिन अद्वैत व्यवस्था बहुत गुप्त तरीके से ही द्वैत को अपनी पवित्र और न्यायिक शक्ति का परिचय देती रहती है, जिनका संचालन कार्य ब्रह्म करते हैं। जब कार्य ब्रह्म साधक के वाबिम में प्रवेश करते हैं, तब वे अधोलोक द नेथर वर्ल्ड के बंधनों से 7 तत्वों को मुक्त करते हैं। पहला तत्व आत्मा को मुक्त कर लचमाऊ में स्थान देते हैं। दूसरा तत्व चित्त को मुक्त कर यज्ञ में स्थापित करते हैं। यज्ञ साधक का एकत्व प्राप्त मन होता। तीसरा परछाई को मुक्त कर विहिम्र में स्थान देते। विहिम्र जो साधक का एकत्व प्राप्त सजग हृदय होता। चौथा प्रेत को मुक्त कर बहिण में स्थान करते। बहिण जो साधक की एकत्व प्राप्त इच्छा होती। पांचवा शब्द को मुक्त कर ययात्र में स्थान देते। ययात्र जो साधक का एकत्व प्राप्त सहस्त्रार चक्र होता। छठवा पाप को मुक्त कर विवस्वान में स्थान प्रदान करते। विवस्वान जो साधक का एकत्व प्राप्त हाथ शरीर होता। सातवा नफ्स को मुक्त कर इवार योहा में स्थान प्रदान करते। इवार योहा जो साधक का दिव्य हृदय होता, जिसमें साधक की पत्नी का शिहून जो इनका होठ शरीर होता है, एकत्व को प्राप्त करती है। ऐसे अद्वैत की परम पवित्र सत्ता द्वैत के मायाजाल और प्रपंचों से मृतकों को घुटन और बंधन से मुक्त कर उन्हें शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती है। जहां ये अद्वैत के सच्चे सिपाही बनकर साधक की सहायता करते हैं और यही इन्हें परम आनंद की प्राप्ति लगातार होती रहती है। औरों से थोड़ा सा अलग यह तत्व ज्ञान मैं आशा करता हूं आपके साधना में इस ज्ञान से कुछ अलग सी अनुभूति होगी। सामान्य श्रोता यदि ये समझ सके तो ये मेरी बड़ी जीत होगी। एक बात और कहना चाहता हूं, अब मनुष्य जाति को इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, क्योंकि मुक्ति विधान प्रकट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।